नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दिनांक रविवार 30 अप्रैल 2023 को प्रातः 10 बजे से रक्तदान शिविर एवं भाव सुमांजलि कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी सभागार तिरुपति विहार नवनिर्मित नए सेंटर बूंदी में रखा गया है। कार्यक्रम से पूर्व स्वर्गीय दीदी की तस्वीर पर माला व पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके पश्चात अतिथियों का दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि पूर्व सांसद व पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा, बूंदी विधायक अशोक डोकरा व राजस्थान बीज निगम के निर्देशक चरमेश शर्मा, रजनी दीदी और कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम पारिक भी रहे मंचासीन। सभी अतिथियों ने राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी स्वर्गीय कमला दीदी के जीवन पर उनकी प्रेरणा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों भाई व बहन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन। आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन। आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। रक्तदान ही महादान है। रक्तदान ही महादान है, याद रखेंगे ये लेसन। आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओहो आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। रक्तदान ही महादान है, महादान ही रक्तदान है। रक्तदान ही महादान है, महादान ही रक्तदान है। एक्सीडेंट हो या हो किसी की भी कोई बीमारी, रक्तदान हो, रक्तदान हो, रक्तदान हो, रक्तदान हो। एक्सीडेंट हो या हो किसी की भी कोई बीमारी, कोई बीमारी रक्त दे करके जान बचाना अपनी है जिम्मेदारी। डायलिसिस एनीमिया, डायलिसिस एनीमिया वालों का कम हो टेंशन। आओ 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 मिलकर आज करें हम। श्री रामनारायण जी, पिपलदा विधायक। मुझे याद है कि जब मैं 99 में बूंदी आई थी तो शायद उसी ही समय आपसे मिलना हुआ था, जब आप शायद सांसद थे। और उस समय से लेकर के आज दिन तक बहुत ही नज़दीक संबंध में आ रहे हैं। स्वागत है। साथ ही साथ हमारे भ्राता चरमेश शर्मा जी, जिनको आप सभी जानते ही हैं, वो भी इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आज आप इस अवसर पर पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ विराजमान है तो आपका भी आज इस प्रभु प्राप्ति भवन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज दीदी का दिन है। वैसे तो
दीदी की हम छत्र छाया में अपना ये ईश्वरीय बचपन जिया है। उनको आज ही याद नहीं, लेकिन वो हर पल हमें याद आते हैं। उनकी शिक्षाएं, उनका संग, उनका प्यार समय प्रति समय हमें स्मृति दिलाता है। जो भी उनके नज़दीक आए वो उनके होकर के ही रह गए, क्योंकि उनमें इतनी आत्मीयता थी, इतनी ममता की वो मूरत थी। जो भी आता था तो उनका जीवन था। कभी भी दीदी को आपने देखा होगा हमेशा मुस्कुराते हुए, और कोई भी पूछे दीदी कैसे हैं तो बोलते हैं मौज में हूँ, आनंद में हूँ। तो उनके जीवन में आनंद हमेशा ही बरसता था, तो जीवन ही उनका आनंद था। सत्कर्म उनकी शोभा थी, परोपकार उनका कर्तव्य था। शारीरिक तकलीफ़ें जीवन में हर किसी को ही आती हैं, और ऐसी ही कुछ तकलीफ़ें दीदी के साथ भी थीं, लेकिन कभी ना उनके मुख से हमने वर्णन सुना और न ही कभी उनसे आँखों में आंसू देखे, क्योंकि सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का परम धर्म माना था। और सेवा से कहते थे कि सेवा हम करेंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। तो परोपकार ही उनके जीवन का कर्तव्य था, और शिव बाबा उनका जीवन था, शिव बाबा ही उनका संसार था। स्नेह उनकी शक्ति थी, परिश्रम उनका कर्तव्य था, परमार्थ उनकी भक्ति थी। कर्म उन्होंने ऐसे किए सबके दिलों से गुजरते रहे। आपका प्रेम भाव, स्वभाव हमारे लिए सदा ही प्रेरणादायक रहेगा। बगीचे में फूल कुछ दिन के लिए ही खिलते हैं। फूल हमेशा बगीचे में विराजमान नहीं होता, कुछ समय के लिए हो तो सिर्फ उन्हें अपने पास बुलाते हैं जो भगवान को सबसे प्यारे लगते हैं। तो हमारे मीठे प्यारे दीदी अभी भी इस समय वो हम सबकी सूक्ष्म सेवा में, ईश्वरीय सेवा में अभी भी वो तत्पर है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो आज के दिन आदरणीय प्यारी जिंदगी यूं जमाने में अनेकों जन्म लेती जिंदगी, पर जो जिए औरों के लिए उस जिंदगी को बंदगी, उस जिंदगी को बंदगी। मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कर गई जीवन समर्पित, कर गई जीवन समर्पित। कैसे कह दूं वो नहीं रहे, कैसे कह दूं वो नहीं रहे, यादों में सदा जो रहते हैं, यादों में जो सदा रहते हैं। वो जीते थे औरों के लिए, वो जीते थे औरों के लिए, वो अमर सदा ही रहते हैं, वो अमर सदा ही रहते हैं। अध्यात्म जागृति लाने वाली, अध्यात्म जागृति लाने वाली, जिन्हें कमला दीदी माँ कहते हैं, जिन्हें कमला दीदी माँ कहते हैं। विश्व वंदनीय दीदी माँ को, विश्व वंदनीय दीदी माँ को शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं।
की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वैसे कहते हैं बच्चों, जिन दीदी से मिला करते थे आते जाते, जिन्होंने बहुत कोशिश की वे राजयोग का जो भी है पहला अध्याय पढ़ो। आज उनकी स्मृति हमारे मन में अंकित है। और सही तो यह है जो सेवा भाव से काम करता है, जो विश्व का कल्याण चाहता है, आपका हमारा हित चाहता है और परहित को एक बड़ा धर्म समझता है, वो पुरुष विश्व में पूजाते हैं, सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण छोड़ के जाते हैं। हमें कुछ सिखा के जाते हैं, हमें सीखने की क्षमता दे के जाते हैं। मुझे याद है, आज तो बहन रजनी जी यहाँ विराजमान है, जो परम शक्ति ऊपर जिनका फोटो है बाबा का, शायद 15-20 साल हो गए होंगे। मेरा मुख्यालय में जाना हुआ, मंच में बुलाया गया और ईश्वर शक्ति ने मुझे अपने पास बिठा करके जो मेरा सम्मान किया उम्रदेव जी, उनका ऐसा क्षण न तो पहले आया न आएगा। और मुझे ये जानकारी भी मिली है, इस परम शक्ति ने जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज ये संस्था चल रही है विश्व भर में, उनसे किसी सांसारिक जीव का अंतिम संस्कार कहा था और वो मैं था। उसके बाद शायद वो किसी से इस तरह की बात नहीं करता। श्री पारिक साहब, श्री रजनी दीदी, श्री धर्मेश जी शर्मा, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, कमला दीदी ने 36 साल तक विश्व कल्याण के इस काम में सेवा की। अपने बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक के चेता की रहने वाली थी और करीब पहले एमपी वगैरह में सेवा की, बाद में लगातार 23 साल तक बूंदी में रह के जन कल्याण का काम किया। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो 12-15 साल तक हर राखी में मुझे राखी बांधने दीदी आती थी, बहुत अच्छा लगता था। और एक ऐसी महामारी आई कि कई अपने अपने से बिछुड़ गए, जिसमें कमला दीदी भी उसी बीमारी की शिकार हुई और भगवान को प्यारी हुई। उन्होंने बूंदी में रहकर खूब जन सेवा की और वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार, उनकी छोटी बहन भी इसी संस्था के तहत जन कल्याण में लगी हुई है। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे कि जिन्होंने पूरी तरह समर्पित होकर पूरा समय जनता की सेवा में, भगवान की आस्था में एक संस्था का नाम बढ़ाने के लिए दिया। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और ये संस्था जिस तरह से जनता की सेवा करती है, जिस तरह के जन कल्याण की बातें करती है, ये संस्था भी बूंदी में खूब आगे बढ़े। हमारी सभी बहन भाई जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिला रहे। मैं अंत में वापिस कमला दीदी जी की
आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कई बार बात भी कर चुके हैं, कैसे थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका चरित्र कैसा था, पर हम जो देख रहे हैं उन्होंने सेवा के आधारशिला कैसे रखी है। और आज जो एक ग्रैंड विज़न आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप जिस भवन में बैठे हैं, डेट इज़ ए ग्रैंड विज़न ऑफ कमला दीदी। तो इस की जब नींव रखी गए थे वो हमारे सामने थे, हमने देखा था उनको, और उनका एक सुंदर सा विज़न था जो उस समय वो हमारे सामने तो यहाँ नहीं है, पर आज वो जो बन के तैयार हुआ है उसमें आज हम सब बैठे हैं और जो सेवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब हम देखते हैं, सबसे पहले जब भारत एक समय था, उस समय की बात करते हैं, जब हम सन 1829 की बात करते हैं, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को बैन किया था। जब भारत में महिलाओं की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर सती प्रथा, डाकिनी प्रथा से लेकर के बाल विवाह से लेकर के महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय निम्न स्तर में थी। उस समय से भारत में संघर्ष का प्रारंभ होता है और आज़ादी के बाद की बात करें तो 1947 में हमारे भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर मात्र 8% थी। मात्र 8% महिलाएं ही शिक्षित हुआ करती थी। और जब हम आज देखते हैं, जब ये ब्रह्मा कुमारी इसका आगमन हुआ 1936 में, और ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो सेवा की गई और महिलाओं का जिस तरीके से उत्थान हुआ उसके बाद में, वो अविस्मरणीय अतुलनीय योगदान है इस भारत के लिए। और उसी के रेस्पेक्ट में जब हम कमला दीदी को देखते हैं, एक छोटे से स्थान से उन्होंने शुरुआत करी और आज इस ग्रैंड विज़न तक इसको पहुंचाने में उन्होंने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। तो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। और बाकी तो हम क्या है कि उनके बारे में वो तो सब हम सुन ही चुके हैं। हिंदी के माननीय विधायक आदरणीय अशोक जी डोगरा साहब, आदरणीय रजनी दीदी जी, पुरुषोत्तम जी पारिक साहब, यहाँ पर विराजमान राजस्थान पत्रिका के नागौर के संपादक और स्वर्गीय कमला दीदी के बहुत ही प्रिय रहे नागेश जी, यहाँ पर विराजमान आदरणीय रेखा शर्मा जी, हमारी पार्षद शांति सोनी जी, खुशराज मीणा जी, भाई सर्वजीत सिंह जी, सभी माताएं बहनें, आदरणीय सम्माननीय बंधुगण और ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्य, सेवाभावी जो यहाँ सेवा भावना से दे रहे हैं। वास्तव में ये बहुत एक दुखद विषय है कि जिन दीदी को हम 2 वर्ष पहले हमारे बीच में देखते थे, आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ रही है। लेकिन ये जीवन का शाश्वत सत्य है, इससे हम बच नहीं सकते। और हम जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करते हो, लेकिन जब ऐसे मंचों पर आते हैं ब्रह्मा कुमारी जी और ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो हमारे सारे आवरण उतर जाते हैं और सारा मनुष्य एक शरीर रह जाता है। हम अपनी अंतरात्मा पे झांकने का अवसर मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम आज यहाँ पर स्वर्गीय दीदी को श्रद्धांजलि के रूप में हो रहा है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, क्योंकि रक्तदान एक पुनीत कार्य है, महादान है। आदरणीय कमला दीदी जी से मुझे मिलने का अवसर काफ़ी वर्षों पहले मिला था। खुशराज जी उस समय राजकीय महाविद्यालय में थे और वास्तव में वो एक दिव्य विभूति थी। उन्होंने अपना जीवन जो बूंदी में जिया, बूंदी को अपनी कर्मस्थली बनाया, तो उन्होंने बूंदी में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वो छाप हमेशा बूंदी वासियों के मन में, जो उनके संपर्क में रहे उनके मन में रहेगी, और जो उनके संपर्क में नहीं रहे उनको हमारी पीढ़ियां जिन्होंने उनके साथ जीवन जिया है हम बताएंगे तो उनके मन में आगे भी रहे। कोविड की महामारी एक विभीषिका ऐसे समय पे आई कि कई लोग हमारे बीच में से चले। जाना सबको है, आपको हमको कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। 100 साल पहले जो सृष्टि थी, 100 साल बाद उनमें से एक भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, नई सृष्टि की रचना हो जाएगी। यही सृष्टि का शाश्वत सत्य है। हजारों सालों से ये सृष्टि चली आ रही है, निर्माणित होती है, निर्माणित होती है, चेहरे बदल जाते हैं, जीवन चलता रहता है। तो इस सत्य में आज कमला दीदी को हमें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शिव तत्व जो ब्रह्मा कुमारी में जब मैं आया था तो कमला दीदी तत्व के ऊपर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, निर्वाण भी शिव रूप है। जो आज दीदी निर्वाणित हो गई, हमारे बीच में नहीं है, तो ये भी शिव रूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। निराकार शिव निराकार भी है, शिव साकार भी है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, जो महाकाल के भी काल है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ऐसे शिव तत्व को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे शिव तत्व में आदरणीय कमला दीदी हमारी विलीन हो गई। उनकी अंतरात्मा की, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। जो हमारी वर्तमान दीदी है, ये भी बराबर उनकी सहयोगी के रूप में थी, आज मुख्य भूमिका में है। राजस्थान पत्रिका का भी एक कार्यक्रम हुआ था नागेश जी के सानिध्य में, उस समय दीदी उपस्थित थी और हम सभी को आजाद भारत से लेकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक उनके साथ, नागेश जी के साथ चलने का अवसर मिला था। तो आज नागेश जी भी नागौर से इस अवसर पर उपस्थित हुए। मैं त्रिलोक जी को देख रहा था तो मुझे उसी समय याद आ गए थे कि नागेश जी और हम भी कई बार दीदी के पास गए थे। तो मैं त्रिलोक जी के माध्यम से नागेश जी का वर्णन करता हूँ, तो भले नागेश जी उपस्थित हो गए। तो क्योंकि नागेश जी हम भी कई बार दीदी के पास गए थे, राजस्थान पत्रिका का कार्यालय वही था। तो वास्तव में दीदी दिव्य विभूति थी। उनकी अंतरात्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि राजस्थान सरकार ने मुझे बीज निगम का निदेशक बनाया है और CSR फंड में भी हमारी भूमिका है, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी की और हमारे राजस्थान बीज निगम के माननीय अध्यक्ष गिरीश गुर्जर जी की सहमति से एक वाटर कूलर की घोषणा राजस्थान बीज निगम के CSR फंड की ओर से इस संस्थान के लिए करते हैं कि यहाँ पर एक वाटर कूलर राजस्थान बीज निगम CSR फंड की ओर से लगाया जाएगा, जहाँ भी आप संस्था के संचालक जाए। यह मुझसे आग्रह नहीं कि अंतरात्मा की आवाज पर यहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन बहुत पवित्र वातावरण है। सर्वजीत सिंह जी आज 3 मंजिल तक देवराज जी गोचर हमको दिखा के लाए। तो वास्तव में जो कलुषित वातावरण होता है, प्रदूषण होता है, तो यहाँ हम सब बैठे हैं, कहीं नामात्र भी अंतरात्मा तक यहाँ निर्मलता का अनुभव करती है। तो वास्तव में पवित्र स्तर पर आते हैं तो उसमें हमारे वातावरण ही बदल जाते हैं। तो ऐसा पवित्र स्तर ये बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महावीर भाई जी का हमारे विधायक साहब सम्मान कर रहे हैं। हमारे आचार्य दीदी के इस रक्तदान शिविर में आपने रक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल प्रेमा, आपने भी अपना रक्तदान देकर के सहयोग प्रदान किया, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सुरेश प्रजापति जी, वेणु भाई, वेणु तारावर, विवेक भाई जी, शिव प्रकाश जी, भाई भावी मीना, आशीष शर्मा, पंकज, सौरभ भाई, श्याम वल्लभ भाई जी का भी सम्मान हुआ। आज संतोष भाई को विधायक साहब सम्मानित कर रहे हैं। आप संतोष भाई भी केसराई पाटन से यहाँ पधारे और आपने रक्तदान में सहयोग किया। तो भाई जो हमारे आदरणीय बड़े दीदी के भतीजे हैं, आपने भी अपना रक्तदान देकर के सहयोग प्रदान किया। आप निर्मल से हैं पधारे, आपने भी अपना रक्तदान देकर के इस शिविर को सफल किया।
कलावती है कृपया जिन्होंने भी दिया उनको जरूर बताएं या नाम लिख लेंगे आपका। आदरणीय हमारे बीच नागौर से हमारे बड़ी दीदी के अति प्रिय आदरणीय नागेश भाई साहब से अनुरोध करता हूँ आप मंच पर बताएंगे और दीदी के चित्रण को मेरा प्रणाम। इस परिवार के लोग हैं और मैं भी इसी परिवार का अभिन्न अंग हूँ। आप मेरा उदाहरण देख सकते हैं, मैं छोटे से गांव से निकला हूँ। पत्रिका का कार्यालय आपको पता होगा, पहले जो हमारे शिव बाबा हैं उनके घर के पास ही था। और आप सब जानते हैं कि अखबार की दुनिया में इतना अधिक तनाव है। अखबार में काम करने वाले लोग सुबह निकलते हैं और रात को जब घर जाते हैं तो अनन्य तनाव उनके ऊपर रहता है। कई तरह से काम का इतना प्रेशर रहता है कि वो तनाव में आ जाते हैं। लेकिन मैं इस परिवार से शुरुआत से जुड़ा हूँ और जब कभी ऐसा विषय, जब कभी ऐसा अवसर हमारे मन में दिमाग में आता था तो मैं सीधा हमारी जो बहनें हैं उनके पास जाकर के बैठते थे और उन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर कि कभी जीवन में चाहे बड़े से बड़े कवरेज करने हम गए लेकिन तनाव कभी नहीं रहा। परम शांति की अनुभूति अगर है तो वो ब्रह्मा कुमारी के जितने भी हमारे सेंटर हैं, आप लोग तो जाते हैं, बाबा की मुरलियाँ आप लोग सुनते हैं और आप लोग खुद अनुभव करते होंगे कि आप लोगों के जीवन में कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ अगर आई होंगी तो वो बाबा के नाम मात्र से ही दूर हो गई होगी। कमला बहन जो आप आज हमारे बीच में भले ना हो लेकिन कहीं ना कहीं हम ये अनुभव महसूस करते हैं कि वो हमारे आसपास है, हमारे नज़दीक है, हमारे साथ हर अवसर पे वो रहती हैं। ये आज भी हम अनुभव करते हैं। मैं छोटे से गांव से निकला था, शुरुआत मैंने पत्रिका में की और मैं आप लोग मेरा एक ये उदाहरण मान सकते हैं कि आज मैं इसी संस्थान में और शिव बाबा के आशीर्वाद से, हमारे बहनों के आशीर्वाद से आज मैं पत्रिका में सर्वोच्च पद पर एक संपादकीय प्रभारी के पद पर अगर मैं पहुंचा हूं तो इसी परिवार का और इन्हीं बहनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, अन्य किसी का नहीं। करती हूँ। कमला दीदी वाकई कमला दीदी थी। कमला लक्ष्मी का दूसरा नाम है और वो अपने कर्मों से, वचनों से, अपने व्यवहार से वास्तव में देवी स्वरूपा थी। अभी जैसा कि सबने कहा कि रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने आती थी, वो केवल मेरे लिए, हमारे घर के लिए ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से आई हुई एक ब्रह्मा कुमारी नहीं थी, वो हमारे घर पे भी राखी बांधने आया करती थी और हम दोनों को ही बिठा करके बड़े प्यार से राखी बांधती थी। तो एक राखी बहन का जो हमारे बीच में संबंध था वो सबसे ऊपर, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, एक ऑरा उनके चारों ओर रहता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रेम की सरिता बहती है, प्रेम का, स्नेह का निर्झर बहता है, तो वो आपके चारों तरफ एक अलग प्रकार का घेरा बना देती है, आश्वासन देती है। तुम्हारी पावन हंसी के झरने एक जीवन एहसास है और दूर होते होते भी हम सब पास पास हैं। तुम्हारे पावन हंसी के झरने एक जीवन एहसास है, दूर होते हुए भी हम सब पास पास हैं। मीठी सी शहद घुली नदियाँ हो तुम,
मीठी सी शहदकुली नदियाँ हो तुम, यूं ही सदा नीरा सी बहती रहना। अभी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, यूं ही सदा नीरा सी बहती रहना तुम। हम सब हैं फूल उपवन प्यासे कुएं, हम सब हैं फूल उपवन प्यासे कुएं, ममता के जल से भरती रहना तुम। समेट रखा है तुमने अपनी बाहों में, समेट रखा है तुमने अपनी बाहों में सारा का सारा हमारा आसमां। इसीलिए तुम केवल दीदी नहीं, तुम हो हम सबकी दीदी माँ, तुम हो हम सबकी दीदी माँ। परम श्रद्धे आदरणीय रजनी दीदी जी विराजमान हैं। दीदी जी हमारे बीच में जब विराजमान होते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है, आप सबको भी होता है, कि अगर भगवान का दीदार करना हो तो हमें दीदियों के माध्यम से भगवान का दीदार होता है। ये अनुभव करने वाली बात होती है। आज हमारे बीच में चाहे शरीर रूप में कमला दीदी हमारे बीच विराजमान नहीं है, लेकिन सुख समय हमें महसूस होता है कि दीदी हमारे साथ हैं। दीदी के जीवन से जो प्रेरणा हमें मिली है वो हमेशा हमारे साथ है। हमें उनके जीवन से जो हौसला हमने देखा कि दीदी तन से बीमार होने के बावजूद भी कभी भी हमने पूछा कि दीदी कैसे हो, तो दीदी ने कहा बहुत अच्छे हैं, आनंद में हैं। दीदी ने कभी ये नहीं कहा कि आज मुझे तन से ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी है। दीदी ने कहा नहीं बाबा चला रहा है, चल रहे हैं। हमें भी दीदी के जीवन से प्रेरणा लेकर Thank you.